बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमिलिशीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मैंगो स्क्वाश की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही यमी सा बनकर तैयार होता है और जिसे बनाकर आप 1 महीने तक सेव भी कर सकते हैं और जब चाहें इसे झटपट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम ये रेसिपी 1 किलो मैंगोज़ से बना रहे हैं। सबसे पहले हम 1 किलो आम लेंगे। आप अपने फेवरेट टेस्ट का आम ले सकते हैं, क्योंकि आप जैसा आम लेंगे उसी टेस्ट का मैंगो स्क्वाश बनकर तैयार होगा। कोई भी आम चलेगा, लेकिन जब आप अपना फेवरेट आम लेंगे तो उसका टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर इस तरीके से हम आम को छील लेंगे और आम का छिलका हटा लेंगे और आम को अच्छी तरह छीलकर तमाम गूदा अलग कर लेंगे और फिर गुठली को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, ताकि तमाम गूदा जो इसके साथ लगा हुआ है वो भी अच्छी तरह से मिल जाए। इसी तरह हम तमाम आमों से पल्प अलग कर लेंगे और जूसर ग्राइंडर में डालकर तमाम पल्प को फ़ाइन ग्राइंड कर लेंगे। और आम के पल्प को फ़ाइन ग्राइंड करने के लिए हम इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। आम का पल्प अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसे एक देगची में डाल देंगे। इसमें हम 2 कप चीनी शामिल करेंगे और 1 कप पानी भी शामिल करेंगे। जिस ब्लेंडर में हमने आम का पल्प ग्राइंड किया था, हम पानी उसमें डालकर शामिल कर देंगे, ताकि ब्लेंडर में जो पल्प लगा हुआ है वो भी ज़ाया ना हो। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे और इसमें 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी टाटरी भी डाल देंगे। इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। मुझे स्क्वाश को पकाते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और एक स्टेनर ले लेंगे, ताकि उसमें ये मैंगो स्क्वाश डालकर स्टेन कर लें, क्योंकि आम के जो बाल होते हैं वो स्क्वाश में नहीं होने चाहिए। तो इसे फ़ाइन स्टेनर से स्टेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने तमाम स्क्वाश को अच्छी तरह से स्टेन कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ और थिक तैयार हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसमें 3 से 4 कतरे चौंसा फ्लेवर एसेंस शामिल कर लेंगे। इससे बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर आता है। इसे स्क्वाश को रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही शामिल करना है। जब मैंगो स्क्वाश अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो आप इसे स्टेनलेस बोतल या जार, जिसमें भी आपको इसे स्टोर करना है, उसमें डाल लेंगे। आप जिस बोतल या जार में इसे सेव करें उसे अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए, यानी इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर बोतल में नमी होगी तो स्क्वाश ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप अपनी बोतल या जार को पहले से ही साफ़ करके खुश्क करके रख लें, ताकि आसानी रहे। इस तरह करने से मैंगो स्क्वाश की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। अब हम इसके 2 तरीके के मैंगो स्क्वाश बनाकर तैयार करेंगे, एक थोड़ा लाइट और दूसरा फ्रूटी मज़ा। एक गिलास में आइस क्यूब्स डालें। इसमें 4 से 5 टेबलस्पून मैंगो स्क्वाश डालें। फिर इसमें पानी डालें, मिक्स करें और एंजॉय करें। अगर आपको डेंस मज़ा जैसे मज़ा होता है वो पीना है तो आप 1 गिलास में आइस डालें और गिलास का 1/4 हिस्सा मैंगो स्क्वाश का ले लें
और 3 हिस्सा इसमें पानी शामिल करें तो आपका डेंस फ्लेवर का माज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप बहुत ही क्विकली मैंगो स्क्वॉश के साथ मैंगो फ्रूटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमारा मैंगो स्क्वॉश जिससे हम 2 मिनट में मज़ेदार सा ड्रिंक बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस यमी से मैंगो स्क्वॉश को आप कवर करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको इसमें कोई गीला चम्मच वगैरह नहीं डालना। मैंगो लवर्स के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।